बिहार में नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाई गई, कुछ टाइम तक मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वहां के सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। लेकिन जो बिहार से तस्वीर निकल कर आई है, बिहार में जो अभी एक हत्या हुई है, इनकाउंटर नहीं कहेंगे, इनकाउंटर थी या हत्या, पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताएंगे। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं द लाइक इंडिया। दोस्तों, जिस तरीके से बिहार के अंदर अभी एक हत्या हुई और हत्या करने वाले कौन है? बिहार के पुलिस के अधिकारी। अब सवाल यह उठता है कि जब भरत तिवारी अपने आप को सरेंडर कर चुके थे, उन्होंने कट्टा पुलिस के सामने फेंक दिया था, हाथ अपने ऊपर कर लिए थे, तो उसके बाद उसका एनकाउंटर करने की क्या जरूरत आ पड़ी थी? पुलिस का यह कहना है, जो पुलिस की तरफ से अपनी सफाई आई है, पुलिस ने यह कहा है कि भरत तिवारी हम पर बंदूक तान रहा था, हमारे ऊपर फायरिंग कर रहा था, इस वजह से हमने जो है भरत तिवारी का एनकाउंटर किया है। कानून के किसी भी पन्ने में, देश के अंदर दावे के साथ ठोक कर कह रहा हूं कि कानून के किसी भी पन्ने पर एनकाउंटर का वर्ड नहीं लिखा हुआ है। पुलिस सिर्फ दो परिस्थितियों में गोली चला सकती है। पुलिस को अधिकार सिर्फ दो परिस्थितियों में गोली चलाने का होता है, या तो पुलिस के ऊपर फायरिंग हो रही हो, यानी कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए, यानी कि अपनी जान बचाने के लिए, या फिर कोई ऐसा अपराधी जिसको रोकने का कोई और रास्ता ना हो, तब पुलिस गोली चला सकती है। ऐसा कानून में अधिकार पुलिस को दिया गया है। इसके अलावा कोई इनकाउंटर का तो लफ्ज ही कोई कानून के किसी भी पन्ने पर नहीं लिखा हुआ है कि किसी का आप इनकाउंटर कर दे। और जो पुलिस गोली चलाएगी उसकी भी एक रेखा बनाई गई है, उसका भी एक तरीका बताया गया है कि उस व्यक्ति के घुटने से लेके पैर के तलवे के बीच में गोली मारी जाए, जिससे सिर्फ एक गोली मारकर उस व्यक्ति को रोका जा सके, उस व्यक्ति को रोका जा सके, यानी कि सिर्फ उसको रोकने के लिए, उसको पकड़ने के लिए जो है ये काम पुलिस कर सकती है। लेकिन भरत तिवारी को एक गोली नहीं, 5 गोलियां मारी गई, जिसके बाद भरत तिवारी ने दम तोड़ दिया। अब सवाल तो उस सिस्टम पर उठता है। पुलिस का यह कहना है कि जब भरत तिवारी ने हम पर फायरिंग करी, उसके बाद प्रशासन ने गोली चलाई। अगर पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई और उसके बाद गोली चली है, तो सवाल इसलिए उठ रहा है कि अगर आपने किसी ऐसे अपराधी का, एक ऐसे भूमाफिया का, एक ऐसे एक क्रूर अपराधी का अगर आपने एनकाउंटर किया, तो प्रशासन तो आपका मान सम्मान करता है, आपको अवार्ड दिए जाते हैं। आखिर अगर यह सब कुछ ठीक है, तो 5 पुलिस वालों को सस्पेंड क्यों किया गया? सवाल तो उठ रहे हैं और सवाल के घेरे में सरकार खुद ही फंसती नजर आ रही है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि अगर आपने काम ठीक किया, एक अपराधी को ठिकाने लगाया है, तो आखिर फिर आपका सस्पेंड क्यों? सवाल यह है कि ये 5 पुलिस वाले क्यों हटाए गए, क्यों इनको सस्पेंड किया गया? तो अब सवाल लगातार उठ रहे हैं और देश की जनता यह पूछ रही है कि भरत तिवारी का एनकाउंटर क्यों किया गया। भरत तिवारी अगर सरकार के सिस्टम पर आवाज उठाता था, सरकार से सवाल पूछता, तो इस भरत तिवारी का जुर्म था। और अगर ऐसा जुर्म था, तो क्या एक भरत तिवारी को मारा है? कितने भरत तिवारी पैदा होंगे? अब ये तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या भरत तिवारी को इंसाफ मिलेगा? और सम्राट चौधरी जी, आपकी सरकार में आपकी पुलिस जो आपके अधीन काम कर रही है, आखिर ये किसके इशारे पर हुआ भरत तिवारी का एनकाउंटर? वो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। वीडियो आपने सोशल मीडिया पे कई दिनों से चल रही है। कई दिन से सोच रहा था कि इस पर स्टोरी करूं या ना करूं, लेकिन फिर ऐसा लगा कि नहीं, ये जरूरत है और सच्चाई लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि सच्चाई क्या है। भरत तिवारी की वो वीडियो आप देखिए, जिस वीडियो में भरत तिवारी खुद दिख रहे हैं कि वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्होंने अपना कट्टा जमीन पर डाल दिया, उसके बाद प्रशासन ने गोली मारी है। तो सवाल तो उठने स्वाभाविक है कि प्रशासन क्या प्लानिंग करे बैठा था कि आज भरत तिवारी का एनकाउंटर करना है। अब लोग भरत तिवारी के घर पहुंच रहे हैं, बल्कि सूत्रों के हवाले से तो खबर यह भी आई कि बिहार के पुलिस एसएसपी द्वारा जो है भरत तिवारी के भाई को धमकाया भी जा रहा है कि जैसे हम कह रहे हैं ऐसे करो। इसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसी खबरें निकल कर आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर पहुंच रही है। चलिए आप उस वीडियो को देखिए, जिस वीडियो में भरत तिवारी का लाइव इनकाउंटर हुआ है। देखिए इस वीडियो को आप। रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। और तो समाज और देश के लोग, आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया, तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी बड़ा साले डालो डिग्गी में बड़ा
डालो बिल्कुल डालो। जी हाँ दोस्तों, आपने इस वीडियो को देख लिया, इसमें भरत तिवारी का लाइव इनकाउंटर हुआ है। अब सवाल तो बिहार के सिस्टम पर उठ रहा है कि बिहार के अंदर जिस तरीके से नीतीश बाबू सरकार चला रहे थे, नीतीश कुमार के साथ इनका गठबंधन था, नीतीश को हटाया गया, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने के लिए सिर्फ हिंदू समाज ही नहीं, अभी 2 दिन पहले मुहर्रम के जुलूस के बीच एक तस्वीर निकल कर आई बिहार से। बिहार में एक व्यक्ति ने एक सिस्टम ऐसा बनाया, एक अनोखा उसने जो है कर्तव्य बनाया, एक गोल सा जो है पोस्टर बनाया, उसके एक तरफ एक्रिलिक का जो है भरत तिवारी की फोटो लगाई, दूसरी तरफ भगत सिंह की फोटो लगाई। यानी कि कहीं शहीद का दर्जा देने का जो है प्लान करे बैठे हैं बिहार के लोग कि शहीद का दर्जा मिलना चाहिए भरत तिवारी को। यानी कि जो लोग देश के अंदर हिंदू मुसलमान का कार्ड खेल रहे हैं, उन तमाम लोगों के मुंह पर भी तमाचा है कि अब मुसलमान अपने त्यौहार में, अपने मुहर्रम के अंदर जुलूस में भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने की बात कर रहा है। मुसलमान जिस तरीके से, अब बहुत सारे एडवोकेट भी कह रहे हैं कि कानून के किसी भी पन्ने पर जब इनकाउंटर का लफ्ज नहीं लिखा गया है, तो आखिर बिहार की पुलिस ने किस आधार पर भरत तिवारी का इनकाउंटर किया है? और अगर यह इनकाउंटर ठीक था तो फिर पुलिस को सस्पेंड क्यों किया गया? और अगर ठीक नहीं है तो पुलिस वालों पर कैसी कार्रवाई होगी? बल्कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इन पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। तो क्या बिहार के अंदर पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने फर्जी इनकाउंटर किया है? फर्जी इनकाउंटर का नाम आपने बहुत सुना होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर एक के बाद एक जो इनकाउंटर होते हैं, आपने देखा होगा कि वहां पर बताया जाता है कि पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया। तो मैं सवाल तो तब भी उठाता हूं कि पुलिस की मुठभेड़ में जब भी कोई व्यक्ति मारा जाता है, उसके घुटने से लेकर पैर के तलवे तक नाप के गोली मारी जाती है, तो सवाल तब भी उठते हैं। लेकिन कम से कम वो जान से तो नहीं मारते हैं। बिहार की पुलिस ने तो जान से मार दिया। भरत तिवारी के 5 गोलियां मारी गई। यह इनकाउंटर है, साजिश है या फिर हत्या है? मैं समझ रहा हूं कि यह हत्या है, साजिश के तहत की गई है। यह इनकाउंटर नहीं हो सकता। सिस्टम में, कानून के हिसाब से यह किसी भी तरीके का कोई ऐसा अधिकार ही नहीं है कि भरत तिवारी का आपने जो इनकाउंटर किया है। भरत तिवारी का इनकाउंटर नहीं, हत्या है। इसमें FIR होनी चाहिए, गंभीर धाराओं में हत्या का मुकदमा लिखा जाना चाहिए। इन तमाम पुलिस वालों पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि पूरा देश देखे कि नहीं, भारत के अंदर आज भी जो है वो इंसाफ जिंदा है। भरत तिवारी का इनकाउंटर, हम ऐसे सवाल जब भी उठाते हैं जब किसी मुस्लिम व्यक्ति का लिंचिंग में किसी मुस्लिम व्यक्ति को मारा जाता है। आज भरत तिवारी भी हमारे एक भारत का हिस्सा था। भरत तिवारी भी एक इस देश का युवा था, देश की रीढ़ की हड्डी थी। कुछ प्रशासन के लोग ये कह रहे हैं कि वो मेंटली डिस्टर्ब था। अगर वो मेंटली डिस्टर्ब था, तब भी आपने उसको गोली क्यों मारी जब वो सरेंडर कर चुका था? सवाल सबसे बड़ा यह है कि वो भाग रहा था। कोई ऐसी वीडियो प्रशासन दिखाता कि प्रशासन को भागते हुए उसने गोली की फायरिंग करी, ऐसी कोई वीडियो नहीं आई है। वीडियो सिर्फ एक ही आई, इसमें भरत तिवारी ने सरेंडर किया है। सरेंडर के बाद पुलिस को गोली मारने का अधिकार किसने दिया? क्योंकि कानून के किसी भी पंजे में, कानून की किसी भी किताब में यह लिखा ही नहीं है, कानून की किसी भी किताब में यह वर्ड है ही नहीं कि आप किसी का इनकाउंटर कर दें। क्या आपको पुलिस की वर्दी पहनाई गई है तो आप देश की जनता की सेवा के लिए बिठाए गए हैं? आप पब्लिक सर्वेंट है, देश के मालिक नहीं है। देश की मालिक की आप हत्या करेंगे? क्या बिहार की पुलिस इतनी ज्यादा निकम्मी और नाकारा हो चुकी है? और मुख्यमंत्री जी, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपकी पुलिस ने इतना बड़ा काम किया, और आपकी चुप्पी क्या दर्शा रही है कि क्या भाजपा के इशारे पे ये सब कुछ हुआ है? और अगर ऐसा हुआ है तो मुख्यमंत्री जी आप भी नापे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ये बिहार की जनता है, ये भोली भाली जनता नहीं है कि आपकी बातों में आ जाएगी। अब देश भर का मुसलमान हो, हिंदू हो, तमाम लोग जो है इस बात पर आवाज उठा रहे हैं कि भरत तिवारी को इंसाफ मिलना चाहिए। भरत तिवारी की परिवार को सरकारी नौकरी, उचित मुआवजा, भरत तिवारी को शहीद का दर्जा, ये तमाम चीजें की मांग की जा रही है, सब कुछ देनी चाहिए। क्या ऐसा होगा? सवाल यह है कि भरत तिवारी के लिए जिस तरीके से आवाजें उठ रही है, क्या इस इंसाफ मिल पाएगा या फिर सब कुछ ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? हम लगातार ऐसे मुद्दों पर सवाल उठाते हैं जिन मुद्दों पर मेन स्ट्रीम मीडिया के मुंह में दही जमी होती है। मेन स्ट्रीम मीडिया की कोई भी गाइडलाइन, कोई भी जो है प्राइम टाइम, कोई भी स्पेशल शो भरत तिवारी को लेकर नहीं चल रहा है, क्योंकि सरकार की चापलूसी तो उनका काम शुरू से रहा है। सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते क्योंकि आका तनख्वाह देना बंद कर देंगे। इस वजह से ये लोग नहीं बोल रहे हैं। जो लोग भी बोल रहे हैं बेबाकी से वो तमाम सोशल मीडिया के लोग बोल रहे हैं। और ऐसे वक्त में
जब सरकार के बंदूक के पहरे के बीच जो लोग बोल रहे हैं उन लोगों की रक्षा करना, उन लोगों की वीडियोस को शेयर करना, उनको ताकत देना आपकी जिम्मेदारी है, देश की जनता की जिम्मेदारी है। 150 करोड़ की जनता साथ दे ऐसे लोगों का जो ऐसे वक्त में बाकी से बोल रहे हैं। आपसे फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ, जब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहली वीडियो आपको मिल सके। फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ, देखते रहिए द लाइक इंडिया।